नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नेट का क्वेश्चन है जो जून 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इवन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इनोड टू दैट ऑफ ए पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड हाउस की L/L/2 इज, यानी कि आपको एक 3D जो बॉक्स है वो गिवन है, उसकी लेंथ है L और L/2 और पूछा है कि जो आपके पास जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है इनोड है और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E1 है, उसके मध्य आपको जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि E1 बाई इनोड आपको बताना है। क्वेश्चन में लेंथ क्या है? एक्स में है L, Y भी है यहाँ पर L और Z है L/2, ये गिवन है। अब देखिए हमें पता है जो यदि पार्टिकल ने बॉक्स है, यानी कि मान लीजिए आपके पास 0 को ए लेंथ का बॉक्स है, तो उस केस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है? पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स, यानी कि ए स्क्वायर। यहाँ पर होता है ए है लेंथ ऑफ द बॉक्स, ये है 1D का केस। और 3D के केस में एनर्जी क्या हो सकती है? ये है 1D का। यदि मान लीजिए 3D का केस है तो यहाँ पर क्या होगा? पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m। अब लेंथ ऑफ द बॉक्स हम मान लीजिए 3D का केस में लेंथ हम ABC कंसिडर करते हैं, या आप XY ABC मान लीजिए, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी? NX का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर C स्क्वायर। ये हो गया 3D के केस में एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर हमें बॉक्स की लेंथ है, A यहाँ पर क्या है? L है, B यहाँ पर L है और C यहाँ पर L/2 है। उस केस में एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर अपॉन 2m NX का स्क्वायर A स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ द बॉक्स एक्स साइड में कितनी लेंथ है? तो L स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सब में से हम L स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा? पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर प्लस ये 2 है, 1/2 है, तो ये स्क्वायर होगा तो 4 होगा, वो ऊपर चला जाएगा तो 4 NZ का स्क्वायर। अब देखिए ये है पार्टिकल ने बॉक्स। बॉक्स के केस में जो n की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। और यदि केस होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो उसमें n की वैल्यू होती है स्टार्ट 0 से। यहाँ पर 0 डिनोट करता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और 1 डिनोट करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। लेकिन जो पार्टिकल इन बॉक्स के इसमें जो n होता है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता है, n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास NX NY और NZ है, यानी कि मिनिमम तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 1 1, ये हो गया। फिर हम n की वैल्यू रख सकते हैं 1 1 2, NZ को 1, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ये हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है, ये हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। इन सभी की एक कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी, तो आप जब निकालोगे तो मिनिमम तो यहीं आएगी, मिनिमम एनर्जी। उसके बाद जब आप इनको चेक करोगे तो आपको देखना है कि इसके बाद कौन सी जो आइगन स्टेट है उसकी एनर्जी हायर आ रही है। तो जो मिनिमम आ रही है वो तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, और जो मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा है वो होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम NX NY NZ तीनों को 1 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? N स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स L स्क्वायर। एन की जगह हमने 1 पुट किया, 1 + 1 + 4, ये कितना आएगा? 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। उसके बाद जब ये सेकंड केस है, केस फर्स्ट, जब हमने NX NY NZ तीनों को 1 1 पुट किया। केस सेकंड है कि हमने NX NY NZ को 1 1 2 पुट किया, तो यहाँ पर क्या होगा? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? 1 + 1 + 4 × 4, ये कितना आएगा? ये 16 18 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। उसके बाद केस थर्ड देख लीजिए, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। NX की जगह हमने 1 पुट किया, NY की जगह 2 और NZ की जगह 1, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 तो ये आएगा आपके पास 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। केस 4 क्या हो सकता है? केस 4 यदि हमने एन एक्स को 2 पुट किया, एन वाई को 1 और एन जेड को भी 1, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 4 + 1 + 4, ये भी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके पास 3, ये मान लीजिए कांस्टेंट कुछ है 3, वैसे पूरा लिख लीजिए 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। यहाँ पर कितनी आ रही है? 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन m एल स्क्वायर। यहाँ पर कितनी आ रही है? यहाँ पर 9 है, 4.5 आ रही है यहाँ पर एनर्जी। यहाँ पर कितनी है? 4.5। अब देखिए मिनिमम एनर्जी 3 है, यानी कि ये होगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो आपके पास आ गई 3। अब देखिए 3 से ज़्यादा कौन सी आ रही? ये है 9, ये है 4.5, ये भी है 4.5, यानी कि जो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो आ रही है वो डबली डिजनरेट है। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो ये हो गई। उसके बाद अब आगे भी सोल्व करोगे तो एनर्जी ज़्यादा ही आएगी 4.5 से। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपके पास आ गई 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गई m एल स्क्वायर। और उसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा है 4.5, तो ये कितनी आ गई आपके पास? हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप 6/2 कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? 9/2 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड करना हमें E1 का E0 से, तो E1 की वैल्यू है हमारे पास 9/2, ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9/2 इंटू 6/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 ये 3, यानी कि एनर्जी का रेशियो कितना आएगा? 3/2 E1 टू E0, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का रेशियो है वो आ रहा है 3/2। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 2/1, ऑप्शन सी है 4/1, ऑप्शन डी है 4/3। तो यहाँ पर पूछा है एनर्जी E1 टू E0, तो हमारे पास रेशियो कितने हैं? E1 टू E0 यह है 3/2, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा? ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन कि आपको यदि वो 3D का केस गिवन हो और एनर्जी पूछे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।